अस्सलाम वालेकुम। माहौलियात और हम मौसमियाती तब्दीली के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। तो हमारा आज का जो मौजू है वो बहुत ही ख़ास इसलिए है कि तो ये है कि हम आज इस चीज़ पे गौर कर रहे हैं कि पानी की कमी से क्या तबाही हो रही है। पाकिस्तान में पानी की कमी की वजह से क्या तबाही हो रही है। ये ऐसा मौजू है जो कि सारे वाटर एक्सपर्ट्स और एग्रीकल्चर से मुंसलिक लोग आजकल डिस्कस कर रहे हैं। और ये अक्सर एक्सपर्ट्स ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे दरियाओं में 47% पानी कम है। उसके बाद हमारा ज़ेर ज़मीन पानी का इस्तेमाल ख़तरनाक हद तक ज़्यादा है। अगर हम इन नंबर्स को देखें तो हमारी जो तरबेला, चश्मा और मंगला डैम की मजमूई स्टोरेज है, जो कैपेसिटी है 13 मिलियन एकड़ फीट, उससे 4 गुना ज़्यादा हम लोग ज़ेर ज़मीन पानी से खींच रहे हैं। ज़ेर ज़मीन पानी नीचे चला गया है, कंटामिनेट भी हो रहा है और उसकी वजह से हमें शदीद बहरान है पानी की कमी का। तो इससे नुकसानात क्या हो रहे, इनको हम आज डिस्कस करते हैं। पहला है कि कम पानी है तो कम एरिया अंडर क्रॉप्स आ रहा है, उससे हमारी प्रोडक्शन कम हो रही है। ये नॉर्मल बात है कि कम काश्त करेंगे, कम चीज़ें पैदा होंगी, फूड स्कैर्सिटी होगी, फूड की कमी होगी, चारे की कमी होगी। तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? वो है बेटर इरिगेशन सिस्टम, ताकि हम कम से कम पानी इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगा सकें। उसमें क्या है कि ड्रिप इरिगेशन है, साइफन इरिगेशन है, प्रिसाइज लेवलिंग है। उसके बाद हमारा स्प्रे इरिगेशन है, जो ओवरहेड इरिगेशन ब्रिज से हम करते हैं, तो उससे पानी कम से कम इस्तेमाल होगा। तो हम जो पानी हमें अवेलेबल है उससे माहिरीन के मुताबिक 4 टाइम्स ज़्यादा एरिया इरिगेट कर सकते हैं। और जब मैं बहुत यंग इंजीनियर था, मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया है और हमने इसको डेमोन्स्ट्रेट किया है कि हम अगर 100 एकड़ फीट पानी इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जगह हम 25 कर सकते हैं और क्रॉप्स भी हमारी अच्छी होंगी। लेकिन उसके लिए इंजीनियरिंग चाहिए, उसके लिए टेक्निकल नो हाउ चाहिए। फिर प्रोग्राम्स को ज़मीन पर डालने के लिए मीन्स प्लेसिंग देम ऑन द ग्राउंड, उसके लिए कमिटमेंट चाहिए। वो कमिटमेंट का कंप्लीट फुकदान है हमारे यहाँ। अब हम इसकी तरफ जाते हैं कि इम्पैक्ट क्या क्या हो रहा है। पहला इम्पैक्ट मैंने बता दिया आपको। उसके बाद इंक्रीज कंपटीशन, इसका क्या मतलब है? सूबों के दरमियान, मुल्कों के दरमियान पानी की कमी की वजह से जंगें हो सकती हैं, इख्तलाफात तो हो ही रहे हैं, जंगें भी हो सकती हैं। हमने अभी सिंध में धरना और ये नहरों का मामला
और इस सब को हमने बड़े दुख के साथ ऑब्जर्व किया है। तो इसके लिए टेक्निकल नो हाउ को लाना और कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा काश्त करना, ये बहुत ज़रूरी है। और ये लड़ाई झगड़े होंगे। द नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर विल बी ऑन वाटर एंड फूड। तो उसके बाद जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, जो इनहतात है, वो उसमें क्या है? डेजर्टिफिकेशन पूरी दुनिया में हो रही है। ज़रख़ेज़ इलाके रेगिस्तान में तब्दील हो रहे हैं, नकल मकानी हो रही है, उसकी वजह से हमारे यहाँ भी हो रही है। ये लोग घर छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उनके पास पानी नहीं है, ज़मीनें खुश्क हो रही हैं। तो इस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। कम से कम पानी का इस्तेमाल, ज़्यादा से ज़्यादा काश्तकारी के लिए एरिया बढ़ाएं। और अच्छा, एक और चीज़ है जो हम नहीं करते, वो ये है कि अभी तक हमने जो ग्रीन हाउस सिस्टम है उसको क्यों नहीं अडॉप्ट किया। ये आपसे शेयर करूं कि मैं स्पेन में ट्रैवल कर रहा था, तो मैंने देखा कि ऐसी रिफ्लेक्शन आ रही है जैसे मैं समंदर के करीब हूँ, लेकिन पता चला कि ये रिफ्लेक्शन ग्रीन हाउस गैसेस है। फिर एक जगह रुककर जब हमने मालूम किया तो उन्होंने कहा वी आर द ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप। तो मौसम में भी उगाते हैं, बगैर मौसम के भी उगाते हैं, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में उगाते हैं। एंड वी कैन बी दैट, वी कैन बी ब्रेड बास्केट ऑफ एशिया। ये हमारे में पोटेंशियल है, लेकिन जो करने वाली बात है उसके लिए बड़ी मेहनत चाहिए, अपनी जान मारनी पड़ती है। तो आइए हम मिलकर कोई चेंज करें, टेक्नोलॉजी को लाएं और गवर्नमेंट्स को, डिसीजन मेकर्स को इस पर मजबूर करें कि कम से कम पानी में ज़्यादा काश्त कैसे कर सकते हैं। उससे इंजीनियरिंग लाएं, टेक्नोलॉजी लाएं, वो अवेलेबल है और वो फ्रीली अवेलेबल है, उसके लिए पैसे भी नहीं चाहिए हमें। तो इस पे हमें काम करना चाहिए। अब आप ये देखें कि कितनी बदकिस्मती है कि ट्रैक्टर को हम एज ए ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं गन्ना ले जाने के लिए। भाई, ट्रैक्टर का काम है कि खेतों को हमवार करे, प्रिसाइज लेवलिंग करे ताकि पानी बचे। तो इस पे भी हमें तवज्जो देनी चाहिए। और उसके बाद जो माहौलियाती डिग्रेडेशन होता है, वो आप समझते हैं कि जब डेजर्टिफिकेशन होती है, कम दरख्त होंगे। आपको हमारा जो कराची में मैंग्रोव है वो कोई 6-7 हज़ार साल पुराना है, लेकिन हम उसकी लकड़ियाँ काटते हैं और जलाते हैं। इसी तरह जो हमारे कमर्शियल ट्री प्लांटेशन, फॉरेस्ट बनाने के प्रोग्राम हैं, उनको अभी इंक्रीज़ करना चाहिए कि हम बजाय एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट को काटने के लिए माचिस बनाने की फैक्ट्री पर यह मैंडेटरी हो कि आप दरख्त लगाओगे और अपने दरख्त इस्तेमाल करोगे। इसी तरह कार्डबोर्ड बनाने की फैक्ट्री पे होना चाहिए, ओ भाई अपना जंगल लगाओ, उसमें से लकड़ी काटो। तो ये प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो हम कर सकते हैं। और आखिर में जो सेहत पर असरात, भाई अभी भी मैं सिंध में जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ से मैंने पढ़ा है और बचपन गुजारा है, अभी भी कैटल, जानवर और आदमी उसी जोड़ का पानी पीते हैं। तो पानी की कमी और साफ पानी की सप्लाई का ना होना, इससे बेतहाशा बीमारियां जो फैल रही हैं और फैलती रहेंगी जब तक कि हम
इन चीज़ों पे तवज्जो ना दें। तो इसके साथ ही हम आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं और अपनी आगाही मालूमात को इन्वायरमेंट के बारे में, माहौलियात के बारे में, मौसमियात की तब्दीली के बारे में बढ़ाते रहें। अगर आपकी कोई सवालात हैं तो आप हमें लिखकर भेजें, कमेंट्स में हम उसके आपको जवाब देंगे और टेक्निकल नो हाउ भी प्रोवाइड करेंगे। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद,